हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो बज चुके हैं लगभग 11:30। घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं, साफ़ सफाई वगैरह। और जस्ट अभी मैं आई हूँ नहा के, और नहाने के बाद बस थोड़ा सा मैं रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ टोनर। टोनर में मैं रोज़ वाटर जो है वो लगाती हूँ, और उसके बाद जाके जो मेरा DIY क्रीम है मैं वो लगाती हूँ। और ये इतना ज़्यादा लाइट होता है ना कि मतलब लगाते के साथ ही तुरंत ही आपकी स्किन में गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चलेगा। और सभी स्किन टाइप के लोग इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। ऑयली स्किन पे भी लगा सकते हो, और मेरी तो सेंसिटिव है तो मतलब मैं तो लगाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे लगाए थे मैंने लिप बाम। मुझे ना घर पे लिपस्टिक लगाना मतलब नहीं पसंद है, कहीं मैं जाती आती हूँ मैं तभी लगाती हूँ। हाँ, जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ ना तब मैं ज़रूर लगाती हूँ वहाँ पे। क्योंकि देखो, जब आप ससुराल में होते हो ना तो फिर आपको थोड़ा सा उस हिसाब से रहना पड़ता है। यहाँ तो चलो मतलब जैसे मन करे वैसे पहन लो रह लो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। एक बार मतलब कुछ टाइम पहले कमेंट भी आया था कि दी आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हो। तो मेरे पास ना 2 सनस्क्रीन है। एक तो मैं जोवीज़ का लगाती हूँ, और ये वाला जो है मेरे पास आया था, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये भी अच्छा है। उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ बिंदी, और फिर मैं करूँगी कंघी। तो अक्सर गर्मियों में ना, गर्मियों में क्या मतलब ज़्यादातर जो है मैं बालों को बांध के ही रखती हूँ, मतलब कि जूड़ा बना कर ही रखती हूँ, या तो फिर चोटी बना लेती हूँ। तो अभी जो है मैं नहाने के बाद एक बार कंघी कर लेती हूँ। अब वैसे तो ऐसे होता है कि अगर बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना जाना हो, कहीं नहीं जाना हो ना, तो कई बार ऐसे होता है कि कंघी भी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही जूड़ा बना के रख लेते हैं। तो तैयार होने के बाद ना फिर जो है अभी मुझे पूजा करना नहीं रहता है, तो फिर मैंने वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर में भी ना लगभग आधे घंटे तो आराम से चले जाते हैं। अ, कल ही शायद एक कमेंट आया था कि आप इतनी देर तक कैसे बोल लेते हो, और पहले भी कई बार आ चुका है। तो देखिए, स्टार्टिंग में सबके साथ ही होता है कि हमसे बोला नहीं जाता है। आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देखना, जब मैं कैसे बात किया करती थी। मुझे खुद समझ में नहीं आता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर धीरे धीरे ना वक्त के साथ आपको सारी चीज़ें जो है ना आती जाती है, आप सीखते जाते हो। अभी जो है मुझे नहीं दिक्कत होती है, मैं आराम से आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो वॉइस ओवर करने के बाद फिर जो है मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है दोपहर का लंच। और फिर ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे मैं कुकिंग भी करती हूँ, साथ के साथ जो है मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, और वीडियो मुझे अपलोड भी करना रहता है। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे जो मतलब नेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे मुझे वीडियो अपलोड करने में लग जाते हैं। तो मतलब धीरे धीरे जो है चलता रहता है। तो मैं दोनों ही काम करती हूँ, शूट करती हूँ, फिर बीच में जब गैप होता है तो फिर मैं उसको अपलोड पे लगा के रख देती हूँ सीढ़ियों पे, तब जाके कहीं जो है वीडियो अपलोड हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पे ना मैं आज बना रही हूँ हरी मूंग का तड़का। पहले मैंने सोचा था हरी मूंग का चोखा बनाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है, पर मैंने काफ़ी दिनों से बनाया नहीं ना, तो मैं ना भूल गई इसको भुनना। और ऐसे ही मैंने ना इसको उबालने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। और यहाँ पे ना मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है। तो वैसे ही जैसे सब्जियों के लिए नॉर्मल मसाला बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया था। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, प्याज, टमाटर, और जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना सारे मैंने अच्छे से भून लिए थे। उसके बाद ये जो हरी मूंग मैंने बॉईल किया था नमक और पानी डाल के, तो इसे जो है ना मैंने मसालों के साथ अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया था। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। वैसे तो अब गर्म पानी डालो तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने तो यहाँ पे ठंडा ही डाला था। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 से 7 मिनट के लिए ना हम इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। लोहे की कढ़ाई में जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो बनाते के साथ ही फिर हमें निकालना होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि वो काले पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि बनाते बनाते भी काला पड़ जाता है। और मेरी ये जो कढ़ाई है ना, ये तो पूछो ही मत। अभी भी मतलब मैंने यूट्यूब से बहुत देख के फिर मैंने इसको साफ़ किया था। तो उसमें ऐसे था ना कि एक बार इसको अच्छे से साफ़ करो, फिर गैस पे गरम करके फिर तेल लगाओ, फिर ठंडा करके वापस से इसको धो। तो ऐसे ही 1-2 बार करना था, तो तब जाके जो है नहीं लगेगी जंग। तो आज जो है मैंने इसमें मतलब बहुत सारा टाइम दिया है। तो अभी तो चलो मैंने बनाया है, अभी देखती हूँ जंग लगता है या नहीं लगता है। तो उसके बाद ना फिर दाल जो है बन गई थी, तो फटाफट से यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटी। और जिन्हें वॉइस ओवर करना मुश्किल लगता है ना, तो देखिए हमें ना सिर्फ वही बोलना होता है जो कि हम कर रहे होते हैं, मतलब कि जो भी काम हम दिखा रहे हैं ना बस हमें वही बोलना होता है। इसके अलावा फिर बातें करते करते आपको खुद ही पता चल जाता है कि हमें क्या बताना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
यहाँ पे मैंने रोटी बनाई ना, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि जब मैं सब्ज़ी लेके आई थी तो ढेर सारी मोटी वाली मिर्च रखी हुई है। और गर्मियों में ना मन करता है कि या तो चटनी होनी चाहिए या तो कुछ चटपटा सा होना चाहिए खाने में, नहीं तो सिंपल खाना जो है अच्छा नहीं लगता रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं मिर्च और प्याज का अचार बनाती हूँ। मेरे घर में ये अक्सर मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्च दोनों को मैंने बराबर ही लगभग लिया है और इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था। तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इसमें हम डालेंगे राई और सौंफ। आप चाहो तो 5 फ़ोरन भी डाल सकते हो, मैंने 2 ही मसाले डाले थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्च को डाल दिया है। इसमें मैंने डाला है नमक और हल्दी। ये वाला अचार ऐसा है ना, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे तेज़ आंच पे ही मैंने प्याज को थोड़ा सा भुना था। प्याज को ना हमें सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, हमें इसे गलाना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में भी सिर्फ मैं धनिया पाउडर डालती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर लगभग 1 चम्मच के करीब। तो उसके बाद फिर वापस से मैं इसको कर दूँगी मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे। मतलब प्याज का अचार बना के और 2 से 3 दिन तो मतलब ये चलता है। मुझसे ज़्यादा तो बच्चों का रहता है, यहाँ तक कि छुपा छुपा के खाते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद है। और ये अचार रहता है ना तो बच्चे पराठे या रोटी के साथ ऐसे भी खा लेते हैं, इतना ज़्यादा इन्हें पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया अमचूर को भी, गैस को मैंने कर दिया था बंद। और अब मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस, क्योंकि अचार है तो थोड़ा सा खट्टा चटपटा तो होना ही चाहिए। वैसे तो ये मोटी वाली मिर्च है, पर इसमें से कोई सी मिर्च जो है वो तीखी भी होती है, तो मतलब कि थोड़ा सा तीखा भी होता है, खट्टा, तो अच्छा लगता है टेस्ट। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली। हरी मूंग जो है तड़के वाली, दाल है, मिर्च का अचार है, सैलेड है और रोटी है। तो बहुत ही बच्चों को पसंद आता है ऐसा वाला लंच, क्योंकि ये दाल भी बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। तो यहाँ पे एक तो पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे मतलब कुछ और पेंटिंग्स है जो कि मैंने मतलब बना के तो रखी है, कलर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि जितने भी मैंने बना रखी है ना, तो एक एक करके मैं ना सारी कंप्लीट कर लूँगी, मतलब कि कलर कर लूँगी। तो ये जो है ना दूसरा वाला मैंने निकाला था। यहाँ पे जैसे ही मैं लेके बैठती हूँ वैसे मेरे दोनों बच्चे ना मेरे आसपास आके बैठ जाते हैं। और आशी को देख लो, इसे तो बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम पास में बैठ के हर एक चीज़ देखेगी, बताएगी मम्मा ऐसे करो, ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। बीच बीच में परेशान भी करती रहती है, कभी कुछ करेगी कभी हाथ हिलाएगी, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। पर इस बार जो है मैं करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी फटाफट से आउटलाइन करने में। तो कल एक कमेंट आया था कि दी आपने पेंटिंग कहाँ से सीखी। तो पेंटिंग का ऐसा है ना कि मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब कि ड्राइंग जैसे हम करते हैं ना तो वैसे ही। तो मैं घर पे ही बनाती थी। तो वो तो चलो नॉर्मल चीज़ हो गई। मधुबनी पेंटिंग का मैं बताऊँ तो जब मैंने 10th का पेपर दिया था ना, तो उसके बाद फिर मैं गाँव गई थी। हमारा हर साल का ही था कि जब गर्मी छुट्टियाँ पड़ती थी ना, तो फिर पापा जो है हमें गाँव में जाके मतलब हम मतलब फैमिली सभी छोड़ देते थे। तो हम लोग 2-3 महीने जितने भी दिन की छुट्टियाँ होती थी तो गाँव में ही रहते थे। तो 10th के पेपर के बाद जो है मैंने ये सीखी थी। और जिनसे मैंने सीखी थी ना, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी पेंटिंग जो है फ़ेमस है, फ़ॉरेन तक जाती है, बहुत लोग पसंद करते हैं। और उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, पर वो मेरे भैया के फ्रेंड हैं, तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ना उन्होंने मुझे सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही सिखाई थी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, उनकी बुकिंग्स होती है बाहर बाहर की। तो इस वजह से तो बस वही 1 हफ़्ते जो मैंने पेंटिंग सीखी ना, उसे ही फिर मैं कंटिन्यू करती रही। और अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो आप उसको फिर सीख भी जाते हो जल्दी और फिर आप उसे खुशी खुशी करते हो। तो यही है, ऐसे करके मैंने पेंटिंग सीखी, बस 1 हफ़्ते ही सीखी हुई है मैंने। और फिर मैं खुद से ही करती थी। एक ना मैंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी भी बनाई हुई है। तो वो मैंने बनाई तो मम्मी के लिए थी, पर फिर शादी के टाइम मतलब मम्मी ने पहनी नहीं थी, तो मम्मी ने कहा कि मतलब अपनी सासू माँ को दे दो, शादी हुई है तो मैंने उनको दे दी, पर अभी तक उन्होंने कभी पहनी नहीं है। अब मैं जाऊँगी ना तो कभी मैं उनसे मांगूंगी, फिर दिखाऊंगी। फिर उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे पोस्टर वगैरह भी बनाए थे। फिर अभी तो काफ़ी टाइम से छूट ही गया था, अभी वापस से मैंने स्टार्ट किया। और रियल में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मधुबनी पेंटिंग करना, और मतलब बहुत सुकून मिलता है जब मैं करती हूँ तो। वैसे तो टाइम के साथ साथ हम इतना ज़्यादा घर परिवार में उलझ जाते हैं ना कि हमें अपने सारे शौक़ होते हैं या जो भी चीज़ें हमें पसंद होती हैं सब भूल जाते हैं, और टाइम ही नहीं निकाल पाते हम इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर देखो ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के
करना चाहिए, अपनी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अभी पहले देख लो, जब मैं नहीं कर रही थी ना पेंटिंग, तब भी उतने ही काम थे, चीज़ें थी, और अभी जब मैं कर रही हूँ तब भी मैं काम कर ही रही हूँ और अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। और इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू ही रखूँगी, मतलब सारे एक बार जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं ये स्केच किए हुए, इन्हें पूरा करने के बाद, कलर करने के बाद फिर जो है मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोई भी चीज़ छोड़ देते हो करना, तो आपकी स्पीड भी कम हो जाती है और थोड़ा बहुत आप भूलने भी लग जाते हो। तो इस वजह से मैं अभी जो है करना मतलब चालू ही रखूँगी, कोशिश तो यही करूँगी। और मेरा मन है कि मैं एक बार और जाके सीख के आऊँ, मतलब कम से कम 10 दिन के लिए तो और मैं सीख लूँ, तो मतलब थोड़ा और अच्छे से मैं कर पाऊँगी, सीख पाऊँगी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, पर देखो अभी क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी स्केच कर ली थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ऊपर से बच्चे भी होते हैं, तो ऐसा होता नहीं कि आप आराम से बैठ के कर लो, क्योंकि बीच में उन्हें भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, कभी लड़ते हैं, तो सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतनी कर ली है, बीच में जो है थोड़ी सी स्केचिंग बच गई है, तो अभी देखती हूँ कल करूँगी, क्योंकि फिर डिनर का भी टाइम हो गया था। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग ऐसी चीज़ है ना कि मतलब एक बार बैठ जाओ ना तो मन करता है कि जब तक पूरा कंप्लीट ना होना तब तक फिर उठूँ ही नहीं। लेकिन फिर वे बच्चे हैं तो खाना भी टाइम से उन्हें देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर आज जो है मैं बना रही हूँ चावल। दिन में ना रोटी बनाई थी, तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा था रोटी बनाने का, तो आजकल जो है ना मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, भगोने में बना रही हूँ चावल। पहले मुझे नहीं आता था, पर अभी मैं सीख गई। जब मैं वहाँ गई थी ना कानपुर अपने देवर के यहाँ पे, तो वो लोग ना मतलब कुकर के चावल नहीं खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो वहाँ जब मैंने 1-2 बार बनाई ना, तो अब मुझे आ गया है, तो मैं यहाँ पे भी फिर वही बना रही हूँ। और कहते हैं कि अच्छा होता है, ऐसे यही वाला चावल खाना भी चाहिए। आप लोगों में से कौन किस किस को बनाना आता है बताना, मुझे नहीं आता था, अब भी जस्ट मतलब मैंने ये सीखा है। तो रात के खाने में ना मैंने बनाई थी भुजिया, चावल और साथ में प्याज का अचार। ये हमारा सबसे फेवरेट वाला खाना होता है। कुछ लोगों को अजीब लगेगा, पर भाई मुझे पसंद है तो मैं ये खाती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।